राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी एक दिव्य प्रेम कहानी है जो भक्ति और समर्पण पर आधारित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 साल बड़ी थीं और उन्हें पहली नज़र में ही उनसे प्यार हो गया था। उनके प्रेम की कई कथाएं हैं जो उनके बीच के अटूट संबंध को दर्शाती है। राधा और कृष्ण पहली बार यमुना के तट पर मिले थे और दोनों के बीच बहुत ही दिलचस्प बातें हुई थीं। जब श्री कृष्ण ने राधा जी को देखा तब वह उन्हें देखते ही रह गए और उन्हें लगा कि यह तो कोई पराई गांव की है। राधा जी अपनी सखियों के साथ अटखेलियां कर रही थीं। तब कृष्ण ने उन्हें बहुत ध्यान से देखा और उन्होंने राधा जी से पूछा कि हे गोरी, तुम कौन हो? कभी तुम्हें यहाँ देखा नहीं है। तुम कहाँ रहती हो और तुम किसकी बेटी हो? मैंने तुम्हें ब्रज में कभी भी नहीं देखा है। हाँ, मैं तो बरसाने से आई हूँ और मैं यहाँ तो आना भी नहीं चाहती हूँ। तुम्हें पता है, हमारे बरसाने में कहते हैं कि ब्रज कभी नहीं जाना क्योंकि वहाँ पर एक चोर रहता है। वह न जाने क्या क्या चीज़ें चुरा लेता है। हम तो तुम्हारे यहाँ आना ही नहीं चाहते हैं। तुम मुझसे लेकिन इस तरह की बात क्यों पूछ रहे हो? राधा जी की यह बात सुनकर कृष्ण जी को हंसी आने लगती है। वह सोचते हैं कि मैं राधा रानी को जरा बताता हूँ, होगा कोई, मैं क्या जानूँ। चलो, इन बातों से हमें क्या मतलब है। तब राधा कहती हैं कि जिस तरह से तुम आंखें मटका रहे हो, जिस तरह से तुम बातें कर रहे हो, कहीं तुम ही तो नहीं हो वह चोर। मुझे तो पूरा शक तुम्हारे पर ही है। मेरी मैया कहती है कि ब्रज कभी न जाना, वहाँ एक माखन चोर रहता है। वह सबके घरों में घुसकर माखन चुराता है और खाता है। तब कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुम्हारा क्या चुराया है? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तुमने तो मेरा कुछ भी नहीं चुराया है। चलो हम साथ में खेलते हैं। देखो तो हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। तुम गोरी गोरी और मैं सांवला, हमारी तुम्हारी जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। चलो खेलने चलो हमारे साथ। इसके पश्चात राधा और कृष्ण जो मिले कि वह बिछड़े ही नहीं। उनके बीच रास लीला कई वर्षों तक चलता रहा, जो कि जग जाहिर है। कृष्ण की रास लीला को देखने देवता भी आते थे। लेकिन कई वर्षों के बाद एक दिन ऐसा आया जब कृष्ण जी को वृंदावन छोड़कर जाना था। सभी वृंदावनवासी रोने लगे और राधा भी रो रही थी। तब कृष्ण जी राधा जी से कहते हैं कि मैंने सबको अपनी बातों में उलझा कर मना लिया, समझा भी दिया, आंसू भी पोंछ दिए, पर मैं जानता हूँ इस धरती पर सिर्फ एक ही है जो मेरे छल से परे है। मैं उसे नहीं छल सकता और वह कोई और नहीं, सिर्फ तू है। मैं तुझे कोई भाषण नहीं दूंगा, कोई लंबी चौड़ी बातों में नहीं उलझाऊंगा। मैं तुझे बिल्कुल सीधी सीधी बात कह रहा हूँ। राधे, मेरा जन्म इस पृथ्वी पर किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है और मुझे लगता है अब मेरा वह काम करने का समय आ गया। मैं जा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता है मैं कभी वापस लौट के आऊंगा। हमारे बीच आज तक जो कुछ भी हुआ उससे बच्चों का खेल समझकर, बचपन का खेल समझकर भूल जाना, और तेरी एक कृपा होगी मुझ पर, एक एहसान होगा राधा का कृष्ण पर, कि हो सके तो मुझे भूल जाना, कि हो सके तो मुझे भूल जाना। कृष्ण की बात सुनकर राधा खूब रोई और उसके बाद उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि तुम मुझे भूल जाओ। क्या यह सब इतना आसान है? सारी दुनिया मुझसे कहती रही कि देख राधे, तू पूरी दुनिया का विश्वास करना लेकिन इस कन्हैया का विश्वास न करना, क्योंकि वह निर्मोही है, छलिया है। और मैं एक बात और समझ गई हूँ कि तू जरूर भगवान ही है, क्योंकि भगवान तो मोह से परे होता है। इतना कुछ करने के बाद तू मुझसे बिल्कुल ही अलग हो जाना चाहता है। ठीक है, जा, मैं तुझे इस ऋण से मुक्त करूंगी, लेकिन तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। वह वादा यह कि मैं इस दुनिया में एक बार फिर से आना चाहूँगी। तू भगवान है ना, जन्म मरण और पुनर्जन्म सब कुछ तेरे हाथ में है। अगले जन्म में तू राधा बन के आना और मैं कृष्ण बन के आऊँगी। मामला सारा उल्टा होगा और
जब तू राधा बन जाएगा तो मैं कृष्ण बनकर तुझसे वही कहूँगी जो आज तू मुझसे कह रहा है कि हे राधे तू सब कुछ भूल जा। हे कृष्ण, तब तुझे मेरी पीड़ा का एहसास होगा, क्योंकि मुझे जो पीड़ा हो रही है ना, वो तू बिना राधा बने नहीं समझ पाएगा। नहीं तो कृष्ण, तू क्या, तीनों लोकों में कोई यह नहीं जान पाएगा कि राधा का प्रेम क्या है, चाहे वह बैकुंठ में बैठा हुआ नारायण ही क्यों न हो। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। राधा की यह बात सुनकर कृष्ण जी रोने लगे, लेकिन जैसे ही राधा ने कृष्ण जी को रोते देखा वह परेशान हो गई। उन्होंने फटाफट अपने आंसू पोंछे और अपने आंचल फाड़कर कृष्ण की तरफ बढ़ीं। जो दुनिया को रुलाता है उसे मेरी बातों से इतनी पीड़ा हुई कि आज वह रो रहा है। हे कृष्ण, मैं हाथ जोड़कर तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे आज यह वादा कर कि आज के बाद तेरी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आनी चाहिए, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, लेकिन आज से मृत्यु पर्यंत तू कभी रोएगा नहीं। कान्हा, मुझे तुझसे कोई भी वरदान नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहती हूँ कि तेरी आंखों में कभी आंसू ना आए। मुझसे वादा कर कि तू कभी भी नहीं रोएगा, और मैं तुझसे यह वादा करती हूँ कि भले ही तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, लेकिन यह राधा तुम्हारी थी, तुम्हारी है और तुम्हारी हमेशा के लिए रहेगी। मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं आएगा। यह सुनकर कृष्ण परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके जीवन में बहुत सारी रानियां आने वाली हैं। फिर वह राधा से कहते हैं कि राधा, ये वादा नहीं कर रही है तू मुझसे, ये वादा करके तू अपने कृष्ण को सजा दे रही है कि जिसे मैंने मझधार में छोड़ दिया। वह ये कह रही है कि प्रेम तो तुम ही से रहेगा मेरा, मैं किसी और की नहीं हो सकती। तू हजारों का हो लेकिन मैं तो सिर्फ तेरी रहूंगी। भगवान भी प्रेम का भूखा होता है, प्रेम की आवश्यकता उसे भी होती है। आपकी वजह से मुझे प्रेम का अनुभव हुआ है, आपकी वजह से मुझे इस क्रूर धरती पर निस्वार्थ प्रेम का सुख मिला। मुझे इस अवतार में पृथ्वी पर बड़े ही कठोर कार्य करने हैं। आपने ही मुझे अपना निस्वार्थ प्रेम प्रदान किया है। ठीक है राधे, जब तक तुम मुझे आज्ञा नहीं देती मैं नहीं जाऊंगा। कान्हा, मुझे एक बार बांसुरी की धुन तो सुना दो। फिर कृष्ण जी बंसी बजाने लगते हैं। इधर देवताओं में खलबली मच जाती है। वह सोचते हैं कि अगर कृष्ण राधा के पास ही रह गए और वह वृंदावन छोड़कर मथुरा नहीं जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। फिर भागे भागे देवता राधा और कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे विनती करने लगते हैं। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हमारी रक्षा करो माता, आप जगत जननी है। प्रभु का यह अवतार धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए हुआ है। माता, अगर आप इन्हें इस समय रोक लेंगी तो धरती के सारे प्राणी त्राही त्राही करने लगेंगे। अपनी ही संतान को आप अधर्म और पाप की अग्नि में जलते हुए कैसे देख सकती हैं? माता, अपने बालकों की रक्षा करो। हम सब की प्रार्थना है कि आप इस समय प्रभु को जाने की आज्ञा दे। हमारी धृष्टता क्षमा करो माता, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार करो माता, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। राधा रानी तो महान थीं। उन्होंने देवताओं से कहा कि मैं आप लोगों के अनुरोध को, प्रार्थना को स्वीकार करती हूँ और आप सबका कल्याण हो। और सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और राधा रानी की जय जय करने लगते हैं। राधा जी ने कृष्ण को अपने जीवन में जो स्थान दिया वह अतुलनीय है, और कृष्ण ने भी राधा को जो स्थान दिया वह अपनी किसी भी पत्नी को नहीं दिया, क्योंकि आज भी कृष्ण के साथ राधा का ही नाम लिया जाता है।